दिल्ली यूथ कांग्रेस के चुनाव में कथित धांधली के आरोपों के बीच दिल्ली कांग्रेस कमेटी के कृष्णानगर जिला अध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भेजा है, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने इस इस्तीफे पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। ये है यूथ कांग्रेस का चुनाव। यूथ कांग्रेस के चुनाव के अंदर जो धांधली हुई है, मैं उसका विरोध करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। हम ये चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस के अंदर जब भी चुनाव हो उसको निष्पक्षता से कराया जाए या चुनाव ना कराया जाए। मेरी यही मांग है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर जो बच्चे आगे आने वाले बच्चे हमारे वो पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकते। वो पार्टी के साथ में जुड़े कैसे जुड़ेंगे, और एक आपस में मतभेद पैदा हो जाता है। वो भी वोट मांग रहा है, वो भी वोट मांग रहा है इलाके से, तो उसमें एक दूसरे का मतभेद पैदा हो जाता है। तो ये मतभेद नहीं होना चाहिए। आपस में अगर मतभेद पैदा कर देंगे तो शुरू में लड़ाई हो जाएगी हमारी, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सारे लोग हमारे एक साथ जुड़ें, जुड़कर काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ये हम चाहते हैं। एक इलाके से 4-4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किस तरह से काम कर पाएंगे। और फिर निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो रहा, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए हमको। आपने धांधली का भी आरोप लगाया। बिल्कुल धांधली का आरोप लगाया। किस तरीके की धांधली हुई? सर धांधली यही हुई है। अब बताइए ना, हमारे वोट पड़े 1,39,500 वोट, और उसमें से 1 लाख वोट काट दिए। 39,600 वोट हमारे दिखाए कि 39,654 वोट हमारे आए हैं। 1 लाख वोट कहाँ गया? 1 लाख वोट नकली बनाया हमने से, मतलब इतनी मेहनत करी और फीस ली तुमने, और जब फीस ली है तो फिर फीस वापस कर दो उसकी वाली। भाई 1 लाख की जो फीस है तो वो नकली वोट है, अगर खराब वोट है तो उसको फीस को क्यों रखा? कितना फीस का कितना पैसा? 50 रुपये एक वोट का, 50 लाख रुपये हो गए। ऑनलाइन वोटिंग है, सारी पैसा ऑनलाइन पैसा दिया हुआ है, वाइट से पैसा दिया हुआ है। तो उसमें इस तरह से कोई चेक से पैसा गया हुआ सारा, कोई पैसा भी नहीं है, दोनों उसमें कैश में पैसा गया हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ अपने अध्यक्ष राहुल गांधी जी से, के.सी. वेणुगोपाल साहब से, खड़गे साहब से, प्रियंका जी से, कि यही चाहते हैं हम कि ये वो समझदार हैं। अभी तो चुनाव चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चुनाव निष्पक्षता से हो, वैसे ना हो। किस तरीके की मांग करते हैं आप? हम तो ये मांग करते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए आगे से, और चुनाव ना हो, नॉमिनेट वाला मामला जैसे पहले होता था वैसे नॉमिनेट करें। अगर चुनाव कराना है तो निष्पक्षता से चुनाव कराएं, बैलेट पेपर से कराएं, निष्पक्षता से कराएं, जिससे और सामने काउंटिंग हो। जो बच्चे जो लड़ रहे हैं उनकी काउंटिंग सामने हो, ये हमारी मांग है। आप इलेक्टेड की बात की थी पार्टी से मैंने ये कहा ना, मैंने पार्टी का इस्तीफा यहाँ नहीं दे रहा। पार्टी का इस्तीफा मैंने अपने अध्यक्ष को भेज दिया। अब उसकी मर्जी है, मेरा एक्सेप्ट करे या ना करे। मैंने अपना इस्तीफा अपने अध्यक्ष को भेज दिया, अब वो एक्सेप्ट करे या ना करे उसकी मर्जी पर है। कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े करती है, आप इलेक्ट्रिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक पर कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप किसके वोट कैसे पड़े, किसके वोट कैसे कर दिए, कैसे नहीं कर दिए, कौन कर उसको कर देखेगा, उसको कौन करेगा? सामने बिठाओ ना उसको। तो कैंडिडेट जो हैं उनको सामने बिठाओ, वोट ये वोट कैंसिल हो रहा है, ये वोट ये जैसे पड़ा इसलिए कैंसिल कर रहे हैं, वैसे कैंसिल कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। कौन लोग हैं, आप किसको टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा ना कि देवेंद्र यादव जी ने ही बनाया उसको। भाई देवेंद्र यादव जी ने बुला के बोला, क्योंकि उनके आदमी लड़ा है चुनाव। अक्षय लाकड़ा जो है उनका आदमी है, उसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं वो, तो उसकी वजह से वो काम हुआ ये। तो उन्होंने उसकी मदद की ना कि उसको लड़वाना, उसको जितवाना, उसको लड़वाना, उसको जितवाना है। तो जितवा लो। कैंडिडेट का नाम क्या था और किस पोस्ट के लिए था? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह कौन सी पोस्ट? दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।